रावणों की सेना आ गई है और हरि भक्त हिंदू वैष्णवों के घर में घुस घुस करके वैष्णवों को मारने लगी। खोल कर ताल फोड़ दिए, तुलसी जी के बिरवा उखाड़ फेंके, दीपक बुझा दिए। पहले खूब मार धाड़ करी सेना ने। आज से ये सरकारी फरमान है, कोई भी संकीर्तन नहीं करेगा, कोई भी पाठ नहीं करेगा, कोई भी हरि बोल नहीं करेगा। किसी के भी घर से कीर्तन की आवाज आई, व्यवधान हुआ, तो या तो उसका धर्मांतरण कर दिया जाएगा या उसका कत्ल कर दिया जाएगा। कल यहाँ जो भैया सेवा देखते हैं वो हमसे चर्चा कर रहे थे कि महाराज गीता भवन में एक परिवर्तन आया है कि लोग यहाँ रहने आते हैं लेकिन सत्संग सुनने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकलते। अपने कमरे में बैठ करके आसपास के लोगों से पंचायत करने लग जाएंगे। इधर बगल वाले कमरे को बुलाया, उधर बगल वाले कमरे को बुलाया। बोले धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है, आएंगे और आने के बाद में फिर अपने सब रिश्तेदारों को बुला लेंगे। बोले पहले तो सत्संग की नियत से आते थे सब लोग कि भाई गंगा जी पर जा कर के महीना 2 महीना रहेंगे और सत्संग करेंगे, साधना करेंगे। लेकिन अब कोई प्रार्थना में नहीं आता, सत्संग में कमरे से नहीं निकलते, उनकी अपनी पंचायत खत्म नहीं होती। माने यहाँ आकर के भी सत्संग में रुचि न हो, साधन में रुचि न हो, अपनी अलग कोई पंचायत चल रही है। विचार करना होगा कि इन स्थानों का निर्माण क्यों हुआ। तो श्रीमन महाप्रभु जी श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया कि श्री नित्यानंद प्रभु जी को महाप्रभु जी नाम प्रचार की आज्ञा की है और श्री नित्यानंद प्रभु जी के साथ हरिदास ठाकुर जी और गली गली द्वार द्वार पर जाकर के नाम की भिक्षा मांगी। जगाई मधाई जैसे अधमों का उद्धार श्री नित्यानंद प्रभु जी ने किया है। तो द्वार द्वार जाकर के श्री नित्यानंद प्रभु जी हरिदास ठाकुर जी के साथ यही कह रहे हैं, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। यह नर जीवन नश्वर है, यह नर जीवन नश्वर है, यह नर जीवन नश्वर है, यह नर जीवन नश्वर है। अविनाशी परमेश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है। हरि नाम परम सुख कर है, हरि नाम परम सुख कर है, हरि नाम परम सुख कर है। हरि नाम परम सुख कर है।
यह अनुपम शुभ अवसर है, यह अनुपम शुभ अवसर है, यह अनुपम शुभ अवसर है, यह अनुपम शुभ अवसर है। अवसर का लाभ उठा लो, अवसर का लाभ उठा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, अवसर का लाभ उठा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। या में कुछ भी खर्च न लागे, या में कुछ भी खर्च ना लागे, या में कुछ भी खर्च न लागे, या में कुछ भी खर्च ना लागे, सब दुरित दोष दुख भागे, 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 हरि नाम प्रेम मन पागे, 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 तकदीर तुम्हारी जागे, तकदीर तुम्हारी जागे, तकदीर तुम्हारी जागे, तकदीर तुम्हारी जागे, सोई तकदीर जगा लो, सोई तकदीर जगा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, सोई तकदीर जगा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, मार्ग में ठाले डोलो, मार्ग में ठाले डोलो, मार्ग में ठाले डोलो, मार्ग में ठाले डोलो, तुम क्यों नहीं हरि हरि बोलो, 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 अंतर के कलमश धोलो, अंतर की कलमश धोलो, अंतर के कलमश धोलो, अंतर की कलमश धोलो, जीवन में अमृत घोलो, जीवन में अमृत घोलो, जीवन में अमृत घोलो, जीवन में अमृत घोलो, नर जीवन सुफल बना लो, नर जीवन सुफल बना लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, नर जीवन सुफल बना लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो,
भिक्षा और न चाहिए, हमें भिक्षा और ना चाहिए, हमें भिक्षा और न चाहिए। हमें भिक्षा और ना चाहिए। श्री राम कृष्ण मुख कहिए, श्री राम कृष्ण मुख कहिए, श्री राम कृष्ण मुख कहिए। श्री राम कृष्ण मुख कहिए। हरि भक्ति सुगम पथ लहिए, हरि भक्ति सुगम पथ लहिए, हरि भक्ति सुगम पथ लहिए। हरि भक्ति सुगम पथ लहिए। प्रभु प्रेम स्रोत में बहिए, प्रभु प्रेम स्रोत में बहिए, प्रभु प्रेम स्रोत में बहिए। प्रभु प्रेम स्रोत में बहिए। नारायण प्रभु ही रिझालो, नारायण प्रभु गिरिजालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। नारायण प्रभु गिरिजालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। हरे राम कृष्ण गुण गालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। हरे राम कृष्ण गुण गालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। क्या कहना बंधुओं। तो नित्यानंद प्रभु जी श्री हरिदास ठाकुर जी के साथ में द्वार द्वार जाकर के नाम की भिक्षा मांग रहे हैं, और धीरे धीरे तो कितने विमुख जन भगवान के सन्मुख हो गए। चहुं और नाम कीर्तन की ध्वनि व्याप गई, आनंद हो गया। घर घर में हरि नाम संकीर्तन होने लग गया। समूह के समूह लोग वैष्णव बनने लग गए। लेकिन कुछ विद्वेषी लोग, कुछ नकली हिंदू लोग, उनको प्रसन्नता नहीं, और उन सब लोगों ने षड्यंत्र किया। क्या षड्यंत्र किया? कल हमने सुना। पहले तो श्रीवास पंडित जी को डराया, धमकाया, श्रीवास पंडित जी को बदनाम करने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हुए। तब ये सब लोग मंडली बना करके, जो उस समय नवद्वीप का अधीक्षक था, आज जिसको मेयर कहते हैं, तो वो मेयर था नवद्वीप का, उसका नाम था चांद काजी। उसके यहाँ ये सब द्वेषी दुष्ट लोग पहुंचे और फरियाद की। चांद काजी ने कहा, बड़े बड़े नवद्वीप के पंडित आए हैं, क्या बात है? ये जाकर के कहते हैं, हजूर हमारे धर्म पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। बोले क्या संकट आ गया? बोले निमाई पंडित का नाम नहीं सुना? चांद काजी ने कहा, नाम तो बहुत सुना है, कोई निमाई पंडित हैं, सुना है, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं और उनका प्रभाव आजकल बहुत बढ़ रहा है। बोले महाराज कोई प्रभाव नहीं, उसका दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। बोले क्या करते हैं वो? बोले पूरे दिन बस चीखना, पुकारना, घूमना, गलियों में कीर्तन 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 और कीर्तन। उनके दिन रात कीर्तन चलते हैं। अब तो गलियों में घूम घूम के वो लोग कीर्तन करते हैं, लोगों को घरों में जा जा करके बरगलाते हैं। चांद काजी ने कहा, भाई तुम्हारे धर्म में तो कीर्तन होता है,
आप लोग क्यों उस कीर्तन को मना कर रहे हैं? इन विद्वेषी लोगों ने अपना ज्ञान बताना शुरू किया। बोले, काजी जी, हमारे यहाँ 4 महीने भगवान विश्राम करते हैं, जिसको चातुर्मास कहते हैं। देवता लोग सोते हैं, भगवान विश्राम करते हैं हरि शयनी एकादशी से। लेकिन ये उस चातुर्मास के काल में भी चीख चीख करके, नाच नाच करके, कूद कूद करके कीर्तन करते हैं और भगवान की निद्रा भंग करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे नाच के, कूद के, रो के, चीख के कीर्तन करने का वचन नहीं है। अरे बैठ करके आसन पर जब किया जाए, ये इतना जोर जोर से कीर्तन करना, पुकारना, ये निषिद्ध है। इससे रोगी लोग रात को आराम नहीं कर पाते, कामकाजी लोग सो नहीं पाते, विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते, और इन लोगों का दुष्प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। और उस निमाई पंडित ने आपके पाक धर्म के लोगों को भी बरगलाना शुरू कर दिया है। एक हरिदास नाम का यवन है, उसका जन्म तो किसी काजी के यहाँ हुआ था, वो भी इस गौरांग का भक्त बन गया है। माला पहने घूमता है, हरि बोल करता है। महाराज जल्दी अंकुश लगाना चाहिए इस पर, न तो धर्म को बहुत बड़ी हानि होगी। जाकर के उस चांद काजी के कान भर दिए। वो स्वभाव से भी दुष्ट था, लेकिन इसलिए नहीं बोल रहा था कि महाप्रभु जी का प्रभाव था। लेकिन देखा जब ये हिंदू कहलाने वाले, पंडित कहलाने वाले लोग ही उनकी निंदा कर रहे हैं, तो फिर मुझे कुछ करना चाहिए। चांद काजी ने कहा, ठीक है, आप निश्चिंत होकर के जाओ, अब सरकारी हुक्म से सब चीज का समाधान हो जाएगा। और उस समय चांद काजी ने फरमान जारी किया। बंधुओं, ग्रंथ में वर्णन है, क्या फरमान जारी किया? सरकारी हुक्म है, आज से कोई भी अपने घर में कीर्तन नहीं करेगा। किसी के भी घर में कीर्तन नहीं होगा। यदि कीर्तन की आवाज घर से बाहर आई, यदि खोल करताल की आवाज घर से बाहर आई, तो या तो चोटी जनेऊ काट के कलमा पढ़वा करके उसका धर्मांतरण करवा दिया जाएगा, और या फिर उसको मार दिया जाएगा। चांद काजी ने फरमान कर दिया। ग्रंथ में वर्णन है, सेना भेज दी गंगा जी के इस पार नवद्वीप धाम में। अब महाप्रभु की कृपा से सोए हिंदू जाग गए थे। सबके घरों में कीर्तन होते थे। संध्या समय तो ऐसी कीर्तन की ध्वनि उठती थी, द्वार द्वार पे तुलसी, द्वार द्वार पे दीपक, और रामकृष्ण नाम का संकीर्तन बहुत जोर होता था। यवनों की सेना आ गई है और हरि भक्त हिंदू वैष्णवों के घर में घुस घुस करके वैष्णवों को मारने लगी। खोल कर ताल फोड़ दिए, तुलसी जी के बिरवा उखाड़ फेंके, दीपक बुझा दिए। पहले खूब मार धाड़ करी सेना ने, और फिर आकर के चांद काजी का फरमान सुनाया। सुनो सुनो सुनो, हे नदिया वासियों सुनो, आज से ये सरकारी फरमान है, कोई भी संकीर्तन नहीं करेगा, कोई भी पाठ नहीं करेगा, कोई भी हरि बोल नहीं करेगा। किसी के भी घर से कीर्तन की आवाज आई, व्यवधान हुआ, तो या तो उसका धर्मांतरण कर दिया जाएगा या उसका कत्ल कर दिया जाएगा। जब ऐसे सैनिक लोग डरा धमका के गए, अब तो कीर्तन होने बंद हो गए। और कुछ लोग व्याकुल होकर के हम क्या करें, तब डर करके महाप्रभु जी के पास पहुंचे हैं। महाप्रभु जी उस समय शिवास पंडित जी के आंगन में विराजमान थे। भक्त लोग महाप्रभु जी के चरण पकड़ करके रोने लग गए।
महाप्रभु जी ने कहा क्या हुआ? बोले हे महाप्रभु जी, त्राहि माम त्राहि माम, पाहि माम पाहि माम, रक्ष माम, हमारी रक्षा करिए। महाप्रभु जी ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु, आपने तो हमको संकीर्तन का व्यसन लगा दिया। आप कीर्तन किए बिना, हरिनाम किए बिना हम रह नहीं सकते। और चांद काजी का फरमान आया है, यदि कीर्तन किया तो कत्ल कर दिया जाएगा, धर्मांतरण कर दिया जाएगा। आप हमारी रक्षा करिए। बंधुओं, उस समय महाप्रभु जी खड़े हो गए और सब भक्तों को कहा, चांद काजी का क्या फरमान है? बोले कोई भी घर में कीर्तन नहीं कर सकता, खोल करताल घंटी घंटा बजाने पर पाबंदी है। महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, हम सरकारी फरमान को मानेंगे। अब घर में कीर्तन नहीं होगा, अब नगर कीर्तन होगा। अब घर के भीतर कीर्तन नहीं करूंगा, अब नगर कीर्तन होगा। और उसी समय महाप्रभु जी सब भक्तों को आज्ञा कर दिए, आज संध्या समय श्रीवास पंडित जी के घर से नगर कीर्तन का आरंभ होगा। बंधुओं, जिसको भी प्रभात फेरी भी कहते हैं, नगर कीर्तन भी कहते हैं, ये सबसे पहला नगर कीर्तन इस कलयुग में किसने निकाला? श्री गौरांग महाप्रभु जी ने। श्रीवास पंडित जी के यहां से आज संध्या समय नगर कीर्तन निकलेगा। भक्तों ने कहा हमको क्या करना होगा? बोले आप सबको कीर्तन का स्वागत करना है। अपने घर के द्वार पर केले के खंबे लगा करके, आम के पत्तों की बंधनवार बांध करके, कलश रख करके, दीपक रख के, कीर्तन की आरती उतार के स्वागत करना है। और फिर पूरे परिवार के सहित कीर्तन में सहयोग करना है। माने उस नगर कीर्तन में सम्मिलित हो जाना है पूरे परिवार के साथ में। और क्या करना है? तब महाप्रभु जी आज्ञा किए कि दो दो वस्तु लेकर के कीर्तन में सबको आना है। बोले क्या? बोले संध्या समय कीर्तन प्रारंभ होगा, थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा, तो एक एक तेल का पात्र और एक एक बड़ा दीपक, मशाल जैसा, ये दो वस्तु सबको लेकर के आनी है। और फिर सबके घरों के आगे से कीर्तन निकलेगा। पहले कीर्तन पर पुष्पवृष्टि करनी है, स्वागत करना है, और फिर पूरे परिवार के साथ कीर्तन में सहयोग करना है। सब भक्त लोग राजी हो गए हैं। और बंधुओं, संध्या समय आप पढ़िए श्रीमन महाप्रभु जी का चरित्र। जब श्रीवास पंडित जी के घर से महाप्रभु जी निकले हैं, तब 8 जन हैं। स्वयं महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैत प्रभु जी, गदाधर प्रभु जी, श्रीवास पंडित जी, नरहरि जी, मुकुंद जी, गोविंद जी, 8 जन हैं। लेकिन कीर्तन करते करते, भक्तों के यहां से होते होते, जब गंगा के तट पर कीर्तन पहुंचा है तो 8 लाख लोग कीर्तन में हो गए। दूर दूर तक केवल सिर ही सिर दिखाई देते थे। एक हाथ में वो तेल का पात्र और दूसरे में बड़ा दीपक। और श्रीमन महाप्रभु जी कीर्तन लेकर के चल पड़े। श्रीवास पंडित जी के घर से कैसी महाप्रभु की ये कीर्तन की शोभा है। संतों ने गाया, श्रीमन महाप्रभु जी कीर्तन के लेकर के जा रहे हैं और भक्तजन गा रहे हैं। ओ जी भुजा जय हो, ओहो भुजा जय हो, ओहो भुजा उठाए गौर निताई, नगर भ्रमण को जाते हैं। भुजा उठाए गौर निताई, नगर भ्रमण को जाते हैं। भुजा उठाए गौर निताई, नगर भ्रमण को जाते हैं। भुजा उठाए गौर निताई, नगर भ्रमण को जाते हैं। हरि हरि बोले गले
गलियन डोले, अधम पतित अपनाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले, अधम पतित अपनाते हैं। नगर भ्रमण को जाते हैं, प्रभु नगर भ्रमण को जाते हैं। नगर भ्रमण को जाते हैं, प्रभु नगर भ्रमण को जाते हैं। आहा भुजा, जय हो, ओह भुजा, जय हो, ओह भुजा उठाए गौर निताई, नगर भ्रमण को जाते हैं। भुजा उठाए गौर निताई, नगर भ्रमण को जाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले, अधम पतित अपनाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले, अधम पतित अपनाते हैं। द्वारे द्वारे भुजा पसारे, द्वारे द्वारे भुजा पसारे, द्वारे द्वारे भुजा पसारे। द्वारे द्वारे भुजा पसारे। हरि हरि बोल सुनाते हैं, हरि हरि बोल सुनाते हैं। कीर्तन मधुर सुनाते हैं। कीर्तन मधुर सुनाते हैं। हरि नाम की भिक्षा मांगत, पावन परि परि जाते हैं। हरि नाम की भिक्षा मांगत, पावन परि परि जाते हैं। भुजा उठाए गौर निताई, नगर भ्रमण को जाते हैं। भुजा उठाए गौर निताई, नगर भ्रमण को जाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले, अधम पतित अपनाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले, अधम पतित अपनाते हैं। जहाँ जहाँ दृष्टि परत महाप्रभु, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़त महाप्रभु, जहाँ जहाँ दृष्टि परत महाप्रभु, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़त महाप्रभु, सोई पावन होए जाते हैं। 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 उमड़ चली मानो प्रेम की गंगा, सब हरि भक्त डुबाते हैं। उमड़ चली मनो प्रेम की गंगा, सब हरि भक्त डुबाते हैं। उमड़ चली मानो प्रेम की गंगा, सब हरि भक्त डुबाते हैं। उमड़ चली मनो प्रेम की गंगा, सब हरि भक्त डुबाते हैं। भुजा उठाए महाप्रभु जी, नगर भ्रमण को जाते हैं। भुजा उठाए महाप्रभु जी, नगर भ्रमण को जाते हैं। गौरदास मेरे पागल ठाकुर, हिय के बीच समाते हैं। श्री गौरदास मेरे पागल ठाकुर, हिय के बीच समाते हैं। गौरदास मोरे पागल ठाकुर, हिय के बीच समाते हैं। श्री गौरदास मेरे पागल ठाकुर, हिय के बीच समाते हैं। रोको री कोई रोको मेरो, चित चुराए जाते हैं। रोको री कोई रोको
भुजा उठाए महाप्रभु जी नगर भ्रमण को जाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले अधम पतित अपनाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले अधम पतित अपनाते हैं। ऊंची भुजा उठाते हैं, ऊंची भुजा उठाते हैं। प्रभु हरि हरि बोल सुनाते हैं। प्रभु हरि हरि बोल सुनाते हैं। प्रभु अधम पतित अपनाते 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 हैं। क्या कहना, श्रीमन महाप्रभु जी कीर्तन लेकर के चले, लाखों की संख्या भक्तों की हो गई और श्रीमन महाप्रभु जी गंगा तट पर विहार करते करते फिर कहां पहुंचे। आपने दर्शन यदि किया हो तो गंगा जी के इस पार तो नवद्वीप है और गंगा जी के उस पार मायापुर है। जहां मायापुर में एस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है, गौड़िया मठ के बहुत सारे स्थान हैं, खूब बसा हुआ है। लेकिन वर्तमान में जिसको मायापुर कहते हैं, पहले इसका नाम था मियापुर। मियापुर था। महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो नवद्वीप है। मायापुर अभी कुछ वर्षों पहले बसाया गया है, बहुत सुंदर बसाया गया है, लेकिन सारी लीला इधर नवद्वीप की है। मायापुर में केवल एक लीला हुई है। क्या? वहां चांद काजी का स्थान था। आज भी आप दर्शन करने जाएं तो आज भी चांद काजी की समाधि है। महाप्रभु जी ने उद्धार किया था उस चांद काजी का, आज भी चांद काजी की समाधि है। तो चांद काजी वहीं पर रहता था मियापुर में। श्रीमन महाप्रभु जी कीर्तन करते करते वहीं पर पहुंच गए हैं और हजारों लाखों की संख्या में भक्त और हरि बोल की ऐसी ध्वनि उठी कि क्या कहना। चांद काजी ने जब लाखों लाखों कंठ से इस हरि बोल की ध्वनि को सुना है, अपने सैनिकों से कहा, जाकर के देखो, मैंने तो कीर्तन पर पाबंदी लगाई थी, आज किसको अपनी जान प्यारी नहीं जो हरि बोल कर रहा है। सैनिकों ने जो छत पर चढ़ करके देखा, लौट करके चांद काजी को बताया, महाराज एक आदमी हरि बोल नहीं कर रहा। फिर बोले, एक तो गंगा बह रही है और एक दूसरी गंगा आज निमाई पंडित ने बहा दी है। स्वयं महाप्रभु जी दोनों भुजाओं को उठा करके नित्यानंद प्रभु जी के साथ हरि बोल कहते हुए लाखों हिंदुओं को लेकर के आ रहे हैं। सबके एक एक हाथ में तेल का पात्र है, दूसरे हाथ में मशाल है और हरि बोल कहते आ रहे हैं। चांद काजी ने का इतना साहस, सरकारी फरमान को नहीं माना, हरि बोल किया, गोली चला दो। सैनिकों ने कहा, महाराज हम लोग तो कुल 250 हैं और उनकी संख्या अपार है, हमने गोली चलाई तो बलवा हो जाएगा, तो मैं क्या करूं। तब सैनिकों ने उसको सलाह दी, वे सब इसी और बड़े आ रहे हैं, आपके भवन की तरफ ही बड़े आ रहे हैं, अब भाग जाना ही ठीक है। तब चांद काजी अपने भवन से निकल करके भागने की तैयारी करने लगता है। वह इतनी देर में तो सब भक्त लोग आ ही जाते हैं और सारे गौर भक्त उस चांद काजी के भवन को ही घेर लेते हैं और महाप्रभु जी स्वयं द्वार पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं और इधर खूब जोर जोर हरिनाम संकीर्तन होने लगता है। बंधुओं, चांद काजी को निकलने का रास्ता नहीं बचता। आखिर में मजबूर होकर के चांद काजी नीचे आता है और उस समय जैसे अभी तक महाप्रभु को देखा तो था नहीं,
बस जैसे द्वार खोलता है, महाप्रभु जी का दर्शन करके विभोर हो जाता है, बैठ जाता है। महाप्रभु कहते हैं, क्यों रे चांद काजी, तूने मेरे हरिनाम संकीर्तन पर पाबंदी लगाई? चांद काजी कहता है, गौर हरि, मैंने पाबंदी नहीं लगाई। आपके ही धर्म के लोग आए थे, कहते थे आप अनाचार कर रहे हो, दुराचार कर रहे हो, इसलिए मैंने कीर्तन पर पाबंदी लगाई। पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जिस दिन मैंने सेना भेजी, कीर्तन पर पाबंदी लगाई, उसी दिन रात के समय में आपके यहां जो एक भगवान है, जो आधा सिंह है और आधा मनुष्य है, उसने मुझे दर्शन दिया और दर्शन देकर के मुझ पर क्रोधित होने लग गया और मुझको कहा कि यदि तूने महाप्रभु का कीर्तन रोका तो मैं वंश सहित तेरा नाश कर दूंगा। और ये कहकर मेरे सीने के ऊपर उसने पंजा जमाया और ये कहकर के उस चांद काजी ने अपनी कमीज खोल करके दिखाई तो सिंह का पंजा उस चांद काजी की छाती के ऊपर छपा हुआ। महाप्रभु जी ने उस चांद काजी को कहा, अरे तुझको तो नरसिंह भगवान ने दर्शन दिया है। बोले तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि कीर्तन को नहीं रोकूंगा, अब मुझको क्षमा कीजिए। तब श्रीमन महाप्रभु जी उसको क्षमा दान किए। उस चांद काजी ने कहा महाप्रभु जी को, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब महाप्रभु जी उसको महामंत्र प्रदान किए। बोल काजी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस चांद काजी ने पीछे पीछे नाम का उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वह चांद काजी बंधुओं महान वैष्णव बन गया, महाप्रभु जी के चरणों में समर्पण किया और उस समय महाप्रभु जी के अनुगत हो गया। और उस समय मुगलों की सरकार थी, हुसैन शाह का राज था बंगाल में। तब ग्रंथ में वर्णन है, उस चांद काजी ने महाप्रभु को सरकारी चिन्ह दिया, उसको अपने यहाँ कहते हैं खुंती निशान, एक निशान दिया, एक चिन्ह दिया। और महाप्रभु जी को कहा, ये चिन्ह हम आपको प्रदान करते हैं, जहां जहां ये चिन्ह जाएगा कहीं भी आपका कीर्तन नहीं रोका जाएगा। सरकारी चिन्ह उस समय महाप्रभु जी को प्राप्त हुआ, फिर कहीं भी महाप्रभु के कीर्तन नहीं रोके गए, उसको खुंती निशान बोलते हैं। और वह चांद काजी महाप्रभु जी का परम भक्त हो गया। ग्रंथ में वर्णन है, महाप्रभु जी का जहां कीर्तन होता था वो चांद काजी आगे आगे बुहारी लगाते हुए चलता था, ऐसी उस पर कृपा हुई। और बाद में उसने महाप्रभु जी से एक वचन भी लिया, हे महाप्रभु जी, अब आपने मेरा उद्धार किया है तो मुझे वचन भी देना होगा। क्या? कि मेरे अंतिम समय पर आप मेरे निकट होंगे और मुझे अपने मुख से हरि नाम सुनाएंगे। तब उस चांद काजी के अंतिम समय पर महाप्रभु जी उपस्थित हुए थे और उस चांद काजी ने गौर गौर कहते हुए, हरि बोल कहते हुए अपना शरीर छोड़ा था। आज भी मायापुर में उस चांद काजी की समाधि है बंधुओं, भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं और उस चांद काजी की समाधि पर एक बड़ा चंपक का वृक्ष है। वो चंपक का वृक्ष महाप्रभु ने ही लगाया था, वो 500 साल से पुराना वृक्ष है और रोज उससे एक पुष्प समाधि पर गिरता है। उस वृक्ष के तने पर
स्वयं महाप्रभु का स्वरूप प्रकट हो गया है। ऐसी चांद काजी की समाधि आज भी विद्यमान है। तो उस चांद काजी का महाप्रभु जी उद्धार किए हैं बंधुओं। और फिर तो सारे नवद्वीप धाम में हरि नाम संकीर्तन की गूंज हो गई। अब तो घर घर में, गली गली में बस कीर्तन हो रहा है। मुकुंद माधव गोविंद बो, केशव माधव हरि हरि बो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। नाम हरि का प्राणन प्यारा। 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 रसिक जनों का यही सहारा। 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 नाम की महिमा है अनमोल। 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 केशव माधव हरि हरि बोल। 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 हरि नाम के सब अधिकारी। 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 बालक वृद्ध युवा नर नारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। बालक युद्ध युवा नर नारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। नाम लिए कछु लगे न मोल। 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 केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि
हरि नाम ने पत्थर तारे, 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 वानर भालू पार उतारे, वानर भालू पार उतारे, हरि भज मत हो डामाडोल, 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 केशव माधव हरि हरि बोल, 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव